नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार का मूड माहौल कैसे बदलता है ये आप सभी क्लियरली देख रहे हो। कल जहां दुनिया भर के बाजारों में भयंकर सेल ऑफ था, फ्राइडे अमेरिका का बाजार क्रैश हुआ, थर्सडे अमेरिका का बाजार क्रैश हुआ और आज सबसे पहले शुरुआत हुई भारत के बाजार के साथ, जहां हमने रिबाउंड देखा और तेजी देखी एक दमदार। उसके बाद अभी करंट सिचुएशन में डाउ में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि ये तेजी देखोगे तो ऊपर से नीचे आ रही है, जैसे भारतीय बाजार में हुआ कि हम अच्छा खुले फिर गिरे और फिर दोबारा बढ़े। तो अभी ये क्या है कि गिर रहे हैं, लेट्स सी एट द एंड कहां जाते हैं ये, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी भी डाउ करीब 800 900 950 पॉइंट ऊपर है। परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो अराउंड 2.5% ऊपर डाउ जोन्स आपको देखने को मिल रहा है। नेस्डैक इंडेक्स की बात करें तो ये थोड़ा ज्यादा ऊपर है, ये लगभग 2.6% समथिंग ऊपर है। S&P 500 2.3% अप है, रसल 2000 ऑलमोस्ट 1.8% अप है। तो चौतरफा तेजी दिख रही है। यूरोप के बाजार की बात करें तो यहां भी हरियाली है। फिटसी 0.3% ऊपर है, डेक्स में 2.25% की तेजी है और कैक भी करीब 2.5% ऊपर है। तो 2 से 3% की तेजी यूएस यूरोप में बनते हुए दिख रही है हमें। एशिया की बात करें तो बंद हो चुके हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा दमदार तेजी एशिया में रही जापान में। जापान के बाजार लगभग 6% उछले आज, निकाई 6% ऊपर बंद हुआ है, शंघाई 1.5% ऊपर बंद हुआ, हैंगसेंग में भी 1.5% की तेजी दिखी है। कॉस्पी बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव था, निफ्टी 0.2% ऊपर बंद हुआ। ताइवान में गिरावट हुई है 4% की। तो एकमात्र ताइवान ऐसा था जहां पे आज लाल निशान था, बाकी चौतरफा हरियाली देखने को मिली है। अब सवाल उठता है, कल क्या बाजार में तेजी आएगी या दोबारा से सेल ऑफ आएगा? इन्वेस्टर्स क्या करें, ट्रेडर्स क्या करें? तो सबसे पहले डेटा से शुरुआत करते हैं FIDIs के। FIDIs के डेटा की बात करें तो एक बार फिर FIs की सेलिंग का फिगर आया है 4,994 करोड़ का, यानी करीब 5,000 करोड़ का माल बेच दिया है इन्होंने। और DIs की बात करें तो इन्होंने खरीदारी करी है 11,000, सॉरी मैं ये सेलिंग का फिगर बता रहा था टोटल, बट नेट बाइंग पे आता हूं। नेट बाइंग DIs ने करी है 3,097 करोड़ की। जी हाँ, 3,097 करोड़ की नेट लेवल पे बाइंग करी है DIs ने। तो DIs खरीद कर गए हैं, FIs बेच कर गए हैं। गिफ्ट निफ्टी की माने तो 22,900 के आसपास दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, 23,000 लगाने की तैयारी में। बट जैसे जैसे डाउ नीचे आ रहा होगा, गिफ्ट निफ्टी भी नीचे आ रहा होगा और एट द एंड अगर डाउ वापस ऊपर गया तो गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर जाएगा। देखो, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं और एक बार फिर कह रहा हूं, हम लोग गिरेंगे कम बढ़ेंगे ज्यादा, क्योंकि प्रॉब्लम हमारी नहीं है। अमेरिका गिरेगा ज्यादा बढ़ेगा कम, क्योंकि प्रॉब्लम उनकी है। प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई खबर आएगी तो अमेरिका ज्यादा बढ़ेगा, हम न्यूट्रल रहेंगे और थोड़ा कम बढ़ेंगे। प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो अमेरिका ज्यादा गिरेगा, हम कम गिरेंगे। यानी अगर टैरिफ से रिलेटेड राहत है तो फिर अमेरिका के लिए ज्यादा अच्छी बात है, और टैरिफ से रिलेटेड कुछ दिक्कत है तो अमेरिका के लिए ज्यादा दिक्कत है। और बिना बात के रिबाउंड आएगा तो हम ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि हम गिर उनकी वजह से रहे हैं ना। ये आपको समझ लेना है, ठीक है। एक सिचुएशन में बस अमेरिका ज्यादा बढ़ेगा, वो सिचुएशन है कि टैरिफ को लेकर ही कुछ पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि टैरिफ ही है जो अमेरिका को गिरा रहा है और टैरिफ खुद ही अमेरिका लगा रहा है। अब वो खुद इसलिए लगा रहा है क्योंकि उन्हें आगे को लेकर अपने लिए सब ठीक करना है। तो टैरिफ को लेकर, टैरिफ जैसे जैसे कुछ ठीक करेगा ना, तो अमेरिका के लिए वो चीजें अच्छी हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल 180 कंट्रीज पे अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उनमें से 70 कंट्रीज टैरिफ को नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो गई हैं। ये बात हो रही है तो अमेरिका को फायदा हो रहा है ना। तो ये तो सोचो आप कि आगे चलकर अमेरिका को और फायदा होगा। अभी मंदी का आसार है, वो हट गया ना एक बार, तो अमेरिका के लिए बहुत बुलिश हो जाएंगी चीजें। दूसरी बात, साउथ कोरिया और चाइना शायद टैरिफ को लेकर अमेरिका से बातचीत करें। जो अमेरिका है, उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट्स कह रहे हैं कि भैया चाइना अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। चाइना हमारे देश में जितना एक्सपोर्ट करता है ना, उसका 1/5 हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। तो चाइना हमारे ऊपर काउंटर टैरिफ लगा रहा है, तो वो चाइना के लिए परेशानी का विषय है, हमारे लिए नहीं है। उन्हें बड़ा माल बेचना है हमें, हम तो छोटा मोटा बेचते हैं बस। तो ये चीज बेसेंट आज कहते हुए दिखे हैं। और उसके बाद अमेरिका के बाजार में आपने एक बढ़िया सेशन भी देखा है। तीसरी तरफ अगर आप ध्यान दें तो भारत की सरकार भी यूएस गवर्नमेंट से बात कर रही है, टैरिफ को लेकर नेगोशिएट कर रही है, और ये एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है बात। इस तरीके की कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, बट अभी इसको फाइनल कुछ भी नहीं कह सकते, फाइनल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है।
तो ये पूरा का पूरा मार्केट है दोस्तों इस समय। मेरे हिसाब से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ नहीं, आपको ये समझना है कि भैया एक कमेंट और बाजार में उठा पटक, तो जो हो रहा है देखूंगा पिक्चर की तरह, इन्वेस्टर हूं, इन्वेस्टर की तरह काम करूंगा। बाजार जिस दिन गिरेगा उस दिन लेने के मौके तलाशूंगा, पैसा होगा तो, और पैसा नहीं होगा तो पैसा कमाऊंगा, जब आएगा तो घर खर्च चलाऊंगा, सब कुछ करूंगा, और फिर एक छोटा अमाउंट अपना एसआईपी के रूप में शेयर बाजार में डालूंगा, एंड दैट्स इट। यही बस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और यही मैं कहता आया हूं। बाकी दोस्तों कल है 9 अप्रैल, और 9 अप्रैल को आपके लिए कल आरबीआई पॉलिसी 10 बजे आ जाएगी, ठीक है जी। दूसरी बात, परसों बाजार आई थिंक बंद रहने वाला है, महावीर जयंती है जहां तक मुझे लगता है, जी हाँ परसों बाजार बंद रहेगा, तो थर्सडे को एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी फिर कल ही हो जाएगी आई थिंक। तो ये आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, छोटी छोटी सी। मिलते हैं कल ओपन मार्केट में, यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।